हेलो डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक यू ऑल अगेन। सो अब तक आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच ही गई होगी कि जो आपकी साइंस की बुक है 8th क्लास की वो अपडेटेड हो गई है अंडर द न्यू नेम क्यूरियोसिटी। ओके, बट अभी भी मैक्सिमम स्कूल्स में एटलीस्ट इस साल जो पुराने वाला पैटर्न है उसको ही फॉलो किया जा रहा है और हम भी उसको ही स्टडी कर रहे हैं। सो जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर थे उनकी नोट्स मैंने आपको अब तक प्रोवाइड नहीं करे थे, क्रॉप प्रोडक्शन के और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो इस वीडियो में मैं उन दोनों चैप्टर्स के नोट्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में है, डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So students, these are the notes of chapter 1, that is crop production and management. ठीक है, so इसमें you will give the definition of agriculture. Agriculture क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए definition of crop पे कि what is crop, example of crop, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रॉप है, तो टाइप्स ऑफ क्रॉप किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर लाइक कंडीशंस पे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो कि क्रॉप्स के टाइप्स हैं, बेसिक खरीफ की और रबी की क्रॉप्स। तो आपको 4 पॉइंट्स प्रोवाइड करें विद एग्जांपल, और साथ में एग्जांपल लर्न करने के लिए ये कोड वर्ड्स भी हैं, एसएससी, पीएमजी, पैमू, एल बी जी डब्ल्यू करके। तो ऐसे आप एग्जांपल इनके लर्न कर सकते हो। चारों पॉइंट लिखना पेपर में, ठीक है, फिर नंबर कहीं नहीं जाते। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे जो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो होती क्या है, उनकी डेफिनेशन मैंने प्रोवाइड करवाई है। फिर 7 प्रैक्टिसेस हैं, आपको पता है फर्स्ट से लेके 7 तक उनकी हेडिंग है। फिर इनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, क्या होता है, उसको करना क्यों जरूरी है, क्या उसके बेनिफिट हैं, तो 3 फायदे हैं। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट जो कि है ह्यूमस की डेफिनेशन। यू शुड नो व्हाट इज ह्यूमस, क्या होता है। फिर अर्थवर्म जो केंचुए हैं उनको फार्मर्स के फ्रेंड क्यों बोलते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखा है उसका आंसर भी। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट जो कि फर्स्ट हेडिंग के अंदर ही हम स्टडी करेंगे, जिसमें हो, प्लो, पहले प्लो है, फिर हो, फिर कल्टीवेटर। ओके, और वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि आपको डायग्राम जरूर से ड्रॉ करना है, क्योंकि डायग्राम जो आप ड्रॉ करोगे ना वही आपको यहाँ पे लिखना होता है पैराग्राफी फॉर्म में, ठीक है। तो फ्लो हो गया, फिर नेक्स्ट आता है हो, ठीक है, उसका भी डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके बारे में लिख देना। ये उसके बारे में लिख दिया, उसके बारे में, उसके बाद कल्टीवेटर क्या होता है। फिर सोइंग, सो सेकंड प्रैक्टिस है उसकी, बीजों की बिजाई करना क्या होती है, सोइंग। फिर उसके लिए क्या क्या टूल्स हम यूज करते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल है जैसे फनल शेप हमने स्टडी किया था ना वीडियो में, या फिर वो मॉडर्न सीड ड्रिल है, उसको उसके बारे में लिख दिया। उसके बाद है पैडी, जो है धान की फसल, उसको पहले उगाते हैं नर्सरी में, फिर खेत में ट्रांसफर करते हैं, क्यों, तो उसका मैंने यहाँ पे आपको रीजन लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है थर्ड, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो इसमें आप बच्चों को सबसे पहले लिखनी होती है डेफिनेशन मैन्योर की। मैन्योर क्या होता है, मैन्योरी किसको बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, और वर्मी कंपोस्टिंग करके जो खाद बनती है उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स क्या होता है, डिसएडवांटेजेस क्या है, नुकसान क्या क्या है फर्टिलाइजर्स के, तो वो लिख दिया। उसके बाद आता है क्रॉप रोटेशन क्या होता है, उसका एग्जाम्पल बता दिया। फिर राइजोबियम के बारे में लिख दिया। उसके बाद आते हैं रूट नोड्यूल, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिसिंग है, ठीक है, लिख दी। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, क्या डिफरेंस है भाई, मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं 8, 5 तो है इस पेज पर और 3 है यहाँ पे। आठों के आठों लर्न कर लेना, कहीं नहीं जाएंगे आपके मार्क्स। अगर लॉन्ग में भी आएगा ना 4 मार्क्स में, तो यू कैन इजिली गेन 4 मार्क्स, ठीक है। फिर एडवांटेजेस क्या क्या मैन्योर के, वो लिख दिए, 4 फायदे मैन्योर यूज करने के। फिर इरिगेशन, सिंचाई होता क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है पौधों को पानी देना। उसके बाद सोर्सेज में जो सोर्सेज हैं वो लिख दिए। फिर ट्रेडिशनल मेथड्स में ये चारों आपके बुक में हैं, वो नोट कर लिया। फिर मॉडर्न मेथड में स्प्रिंकलर और दूसरा ड्रिप सिस्टम आएगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसका एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि कौन से मेथड्स हैं जो पानी को बचाते हैं, याद है ना। तो स्प्रिंकलर और साथ में आ गया ड्रिप सिस्टम, तो इनके बारे में लिख दिया। उसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, कैसे वीड्स से फसलों को बचाएं, वीड्स होते क्या है, यू शुड नो, उनका रिमूवल क्यों जरूरी है, और उसको रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस है वो वीडिंग है। और वीडिंग के भी अलग अलग मेथड, ट्रेडिशनल भी है और केमिकल वाला, वीडीसाइड वाला भी है। वीडीसाइड्स की एग्जांपल जरूर से दे देना, एट्राजीन 2,4-D एंड नीम एक्सट्रैक्ट, क्लियर। उसके बाद आ जाइए 6 पे, वो है हार्वेस्टिंग, फसलों की कटाई। तो हार्वेस्टिंग में कैसे कैसे करते हैं हार्वेस्ट, मैनुअल मेथड से भी करते हैं, मशीन से भी करते हैं। थ्रेशिंग इसके अंडर हेडिंग आएगी, विनोइंग इसके अंडर हेडिंग आएगी, ठीक है। उसके बाद आता है स्टोरेज, जो कि लास्ट ही है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस।
स्टोर कहाँ-कहाँ करते हैं हम, होता क्या है स्टोरेज और ग्रेनरीज और सिलो, ये 1-1 मार्क्स में बच्चों क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज ग्रेनरी, व्हाट इज सिलोस, तो इनको नोट डाउन कर लिया अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक जो कि है एनिमल हस्बेंड्री, तो उसकी डेफिनेशन और क्या-क्या प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। तो इन नोट से आपने डरना नहीं है कि बहुत लेंथी बनाया मैम ने, ये आपको याद करने हैं और जितने मार्क्स का पेपर में आएगा ना उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर लिखना है। बट आपको पूरे जो टॉपिक है वो आने चाहिए, फिर अपने अकॉर्डिंग आप एग्जाम में एडजस्ट कर सकते हो आंसर, ठीक है। सिंपल और इजी लैंग्वेज में आप लर्न कर लोगे इजीली। उसके बाद आते हैं बच्चों जो सेकंड चैप्टर है उसके नोट्स पे। तो चैप्टर 2 यू ऑल नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड है या फो है। तो बायोलॉजी की डेफिनेशन लर्न आपको पता है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो थर्ड वाले से हमें डील करना है जो कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीवों की स्टडी, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स होते क्या है, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल वाले, मल्टी मोर देन वन सेल वाले होते हैं, ओके। फिर आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे। तो 4 टाइप की क्लासिफिकेशन आपको मैंने करवाई थी। वायरस इसमें इंक्लूड नहीं होते क्योंकि वो एक स्पेशल टाइप की माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो फर्स्ट बैक्टीरिया क्या होते हैं आपने लर्न करना है, साथ में बैक्टीरिया का डायग्राम जरूर से ड्रॉ करना है बच्चों। फिर एल्गी क्या होता है, ठीक है, उसका डायग्राम इजी, जो एल्गी है स्पाइरोगाइडिया, बस एक स्पाइर थ्रेड बनाना है आपको, उसको डबल करना है तो स्पाइरोगाइडिया बन गया, उसका नेमिंग लिख देना। उसके बाद फंजाई क्या होता है, फंगस, उसके बारे में लिख के फिर उसका एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया, जैसे ईस्ट जो है वो एग्जाम्पल है तो ईस्ट के बारे में डायग्राम ड्रॉ कर दिया। फिर फोर्थ है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ अमीबा सबसे कॉमन प्रोटोजोआ है, उसका डायग्राम बना देना, इरेगुलर शेप ही बनानी है बस और उसके नाम लिखने हैं, ओके। लास्ट आ जाते हैं फिर हेडिंग पे वायरस। तो वायरस जो है स्पेशल टाइप की माइक्रोनिज्म है, कनेक्टिंग लिंक होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, सबको पता है। एग्जाम्पल वायरस के दे दिए, और ये HIV मतलब एड्स वायरस का डायग्राम भी आपने ड्रॉ कर देना है, ओके। इतना करने के बाद जाते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे जो कि है माइक्रोनिज्म कहाँ रहते हैं, तो वो कहीं भी रह सकते हैं, है ना, पता है आपको। उसके बाद फ्रेंडली, जो हमारे दोस्त हैं, तो फ्रेंडली में फर्स्ट नंबर पे आएगा माइक्रोनिज्म का क्या यूज है, कर्ड एंड ब्रेड। तो पहले दही की फॉर्मेशन, कर्ड फॉर्मेशन स्टडी कर लिया। फिर ईस्ट का यूज बेकिंग इंडस्ट्री में मतलब ब्रेड वाली इंडस्ट्री में लिख दिया। फिर उसके बाद उसको लिख के सेकंड हेडिंग पे आए जो है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोनिज्म, मतलब फैक्ट्रीज में इनका क्या यूज है, तो अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में, सिट्रिक एसिड बनाने में यूज होते हैं। उसके अंदर आप एक हेडिंग भी पढ़ोगे, फर्मेंटेशन किसको बोलते हैं और किसकी प्रेजेंस में वो होती है, और रिएक्शन उसकी जरूर लिखना, ओके। किसने डिस्कवर किया था वो भी मेंशन करना है और कब किया था। फिर मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो उसमें आपको पता है एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, जो बैक्टीरिया से मिलती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती हैं और उन्हीं की दूसरे दोस्तों को मारने के काम में आती हैं, ठीक है। तो हेडिंग दे दी, साथ में दे दिए उसके एग्जाम्पल भी, ओके। और पेनिसिलिन जो थी वो फर्स्ट डिस्कवर थी, किसने की थी, ये कहानी अगर लर्न करनी हो तो कर लेना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, फ्लैमी ने कैसे कैसे डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर लर्न कर लेना बच्चों, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन। और एंटीबायोटिक्स क्या करती है, टारगेट वो लिख देना। फिर माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज किया वैक्सीन में। अब वैक्सीन में इनका क्या यूज है, यू शुड नो व्हाट इज एंटीजन, एंटीजन क्या होता है। फिर आएगा एंटीबॉडी जो फाइट करती है एंटीजन से, उसके बारे में लिखना, वाई शेप उसकी जरूर से लिखना। वैक्सीन क्या होता है, टीका किसको बोलते हैं, और वैक्सीनेशन टीकाकरण क्या होता है, द डेफिनेशन यू शुड नो, ठीक है। और वैक्सीनेशन ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रन क्यों करते हैं, उसके बाद कब जो फर्स्ट वैक्सीन था वो डिस्कवर किया था, किसने किया था, कौन से ईयर में किया था, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे जो कि है ट्रिपल वैक्सीन। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है बट आपको पता होनी चाहिए कि 3 बीमारियों को जब इकट्ठा लगता है इंजेक्शन उसको ट्रिपल वैक्सीन बोलते हैं। जब 5 के लिए इकट्ठा लगता है उसको पेंटा बोलते हैं, जो कि आजकल बच्चों को लगता है, ठीक है। उसके एग्जाम्पल मैंने प्रोवाइड करवाए हैं। फिर सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी जो है सूक्ष्म जीवों का फायदा है, कैसे वो उसमें बढ़ाते हैं फर्टिलिटी, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके एग्जाम्पल दे देना अच्छे से। फिर एनवायरमेंट को वो क्लीन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं अब हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें नुकसान करते हैं। तो पैथोजन मतलब डिसीज काउजिंग, उसके बारे में लिख दिया। कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती हैं, जो टच से कॉन्टेक्ट से फैलती हैं। फिर करियर और वेक्टर्स किसको बोलते हैं बच्चों, ये 1 मार्क्स में आ सकते हैं। और इसके बाद 3 वेक्टर इंपॉर्टेंट है। हाउस फ्लाई किसका वेक्टर है, एनोफ्लीज जो है फीमेल मादा मच्छर किसका कैरी करती है वेक्टर, किसका डिसीज कैरी करती है। और उसके बाद एडीज मॉस्किटो जो कि हार्मफुल डेंगू बीमारी का
कैरियर होती है, ठीक है? उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, तो ये चार्ट आपको मैंने बताया था अपने घर में चिपका लेना दीवार पे और आपको इज़िली लर्न हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो डिसीज़ कॉज़ करते हैं, सो वी हैव स्टडीड दैट आल्सो, ठीक है? एग्ज़ाम्पल इनके कर लेना इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद फूड पॉइज़निंग क्या होता है, कंडीशन क्या है, उसके सिम्पटम्स क्या-क्या हैं, फूड की प्रिजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं और फूड प्रिजर्वेटिव जो है मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन हमने स्टडी किए थे उसके 3 मेन मेथड हैं। केमिकल जिसके अंडर आपको ये 4 स्टडी करने हैं, बहुत ईज़ी है। फर्स्ट है केमिकल कैसे यूज़ करते हैं, फिर सॉल्ट से, नमक, चीनी से और तेल से। यही बस इसमें 4 हेडिंग देनी है फर्स्ट मेथड के अंदर अंडर जो कि है केमिकल मेथड। फिर सेकंड आता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट और थर्ड है स्टोरेज एंड पैकिंग। ये सबसे आसान है, 1-2 लाइनों में इसको कंप्लीट कर देना। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में ये वाला ट्रीटमेंट है, इसमें बच्चों आपको पाश्चराइज्ड की डेफिनेशन ज़रूर से देनी है कि पाश्चराइजेशन क्या होता है, उसको डिस्कवर किसने किया था और कब किया था, ठीक है? और थर्ड तो मैंने आपको बोला ईज़ी है बहुत। उसके बाद जो सेकंड लास्ट टॉपिक है चैप्टर का वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कैसे फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को? कौन पकड़ के लाता है एटमॉस्फेयर से? साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है? और राइज़ोबियम, और राइज़ोबियम के डायग्राम भी आपने ड्रॉ करना है। किसी भी लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स को ड्रॉ कर दिया और उसमें साथ में रूट नोड्यूल शो कर दिए, जहाँ पे रहता है वो प्यारा-सा बैक्टीरिया जिसका नाम है राइज़ोबियम, ठीक है बच्चों? उसके बाद सिम्बायोसिस की डेफिनेशन कर लेना जिसमें दोनों का फायदा है, म्यूचुअल बेनिफिटेड होते हैं इसमें, ओके? सो सिम्बायोसिस क्या होता है उसका एग्जांपल दे दिया। फिर नाइट्रोजन साइकिल जो लास्ट टॉपिक है उसकी डेफिनेशन, कितनी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, सर्कुलेटेड जो होती है साइक्लिक सर्कुलेशन में उसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल, और ये प्यारा सा साइकिल आपको ड्रॉ करना है। ये हो गया आपका नाइट्रोजन साइकिल। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पहले कहाँ आएगी, फिर किधर जाएगी, फिर सॉइल में जाएगी और सॉइल से होते हुए कुछ बैक्टीरिया उसको फिर से कन्वर्ट कर देंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। और क्या-क्या उनको बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, असिमिलेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये आपने ड्रॉ करके पेपर में लिख देना अगर आएगा तो, ठीक है? दीज़ आर द नोट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।